So red die has the number 1 on one face, the number 2 on two faces, and number 3 on three faces. The green dice each number 6 on one face and number 5 on five faces. The three dice are rolled together, copy and complete. तो हम इसे complete करते हैं. तो what we need to do is red die 1 on one face. तो red die पे 1 आने की probability is 1/6. 2 on two faces. Red die पे 2 faces is 2. So what is the probability? Anyone? Quick. सर इसकी होगी 2/6, तो 1/3 आंसर है. 2/6. Good. Or 1/3. Okay, next 3 on three faces. So 3 आने की probability is okay. 3/6. 3/6 कैंसिल होके 1/2 और 1/2 बिल्कुल. 3/6. इसको 6 में रहने दीजिए, सिंप्लीफाई मत कीजिए. आपको एलसीएम लेने में और मल्टीप्लिकेशन में इजी रहे. Okay, the next is the green die. The green die is two green dice each have number 6 on one face and 5 on five faces. So on green die 5 की probability is 5/6 5 on five faces. So this means 5/6 and 6 की probability is 1/6. सर तो आपने रेड डाई पे 1/6 कैसे लिखा और आप फर्स्ट ग्रीन डाई पे 5/6 कैसे लिख रहे हैं? It's all in the question. देखो क्वेश्चन नंबर 9 में डिटेल्स गिवन है कौन कितना है. रेड डाई पे कितने नंबर्स हैं, ग्रीन डाई पे कितना नंबर है. आई होप बुक आपके सामने होगी, आप उसको जरा पढ़िए. ओके, यहाँ तक किसको समझ में नहीं आया? सर ये 5/6 कैसा है कि वो नंबर 5 on 5 फेसेस ग्रीन पे है इसलिए. क्वेश्चन में अगर आप देखें तो ग्रीन डाइस पे 5 on 5 फेसेस हैं. फाइव on 5 faces, 6 on one face. तो 6 is 1 and 5 is 5 times. तो green पे 5/6. Out of 6 faces, 5 faces are numbered 5 and one number सर is सेम ही होगा ना तीनों में. 5/6 1/6 5/6 1/6 रेड डाई में, फर्स्ट ग्रीन डाई में. सब में यही होगा क्योंकि दोनों ग्रीन डाई है. फर्स्ट में भी यही रहेगा, सेकंड में भी यही रहेगा. तो जस्ट कंप्लीटेड विद 5/6 and 1/6. तो ऑल द नंबर्स आर 5/6 and 1/6. तो ट्री डायग्राम आपकी कंप्लीट हो गई. आई होप यहां तक क्लियर हो गया. अब देखो फिर रिजवान भी नहीं है आज. यस सर. Okay, after completing this tree diagram, start solving part B. Using the tree diagram, calculate the probability of obtaining 2 on red die, 5 on first green and 6 on the second green. 2, 5, 6 हमें चाहिए. Probability of 2, 5, 6. Part इन 1. तीनों वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, ऐड करेंगे. We need all three. This means कि हमें multiply करना है. And जब भी इस तरह से कोई प्रॉब्लम हो, आप दोबारा क्वेश्चन पढ़िए और उसमें देखिए कि एंड लिखा है या और. तो वी हैव एंड. वी नीड ऑल थ्री नंबर्स. तो दिस मीन्स ये मल्टीप्लाई होंगे. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 on first, then 5 and then 6. 2 की प्रोबेबिलिटी फर्स्ट डाई multiply by 5/6 times 1/6. तो आंसर आ जाएगा हमारा 36 into 6 are 2, 3 on the red die and 6 on each of the two green dice. Possibilities क्या होंगी? Quick.
3/6 होगा, गुड। फिर होगा 1/6 और फिर दोबारा से होगा 1/6। बिल्कुल। प्रोबेबिलिटी ऑफ 3, 6 एंड 6, 10 तो इट्स कैंसिल आउट नहीं हो रहा, 2 ओवर, और नहीं 5 से कैंसिल होगा, 5 ओवर। So Sorry, 108. Okay, for part 2. Okay, next is exactly 2 सर 6s. एग्जैक्टली 2 6s तो किसमें होंगे? जी, 2 6s कुछ किसी में भी हो सकते हैं, पॉसिबिलिटीज डिफरेंट हो सकती हैं। फॉर पार्ट 3, तो इफ वी चेक ट्री डायग्राम, तो ट्री डायग्राम में जरा देखिए 2 6s हमारे पास कहां से पॉसिबल हो सकते हैं। सर वो तो फर्स्ट ग्रीन डाई और सेकेंडरी ग्रीन डाई में दोनों में हो सकते हैं। बिल्कुल, 1 6 6, दिस इज द पॉसिबिलिटी। सेकंड में भी होगा, थर्ड में भी 2 होगा। 5 5 में नहीं हो सकता, 2 5 6, 2 6 5, 2 6 6, 2 6 6 हो सकता है हमारा, दिस इज द पॉसिबिलिटी। एंड 3 के साथ वी हैव 6 एंड देन अगेन 6। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच ऑफ देम एंड ऐड देम अप। ये तीनों मल्टीप्लाई होंगे एंड देन प्लस हो जाएंगे आंसर्स। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 एंड 6 तो आ रहे हैं ना, पहले रेड डाई में 1 एंड सेकंड ग्रीन डाई में 6। ग्रीन डाई का सेकंड वाले में मतलब रेड डाई से फिर जब आप नीचे वाला देखें तो 1/6 फिर We have 3 possibilities. First, 2 6 6, and next third one is 3 6 6. सर तो हम तीनों को ऐड करेंगे या तीनों में से कोई भी एक ले सकते हैं? हम तीनों को ही लेंगे, तीनों पॉसिबिलिटीज हैं, तीनों की प्रॉपर्टीज लगाएंगे और तीनों हम सॉल्व करेंगे। किसी एक को तो सॉल्व करना ही नहीं, एक को क्यों सॉल्व करेंगे। जी मूसा, आप कुछ कह रहे थे? मलाइका, चेन, ये जो ट्री डायग्राम पे जो चेन बन रही है ना 166, आप इन चेन्स को चेक कीजिए, उसको चेन बनानी है जिसमें 6 आ जाए। सर ये आपने जो भी पढ़ा है ना, ये मुझे समझ में नहीं आया। आप चैप्टर खत्म होने के बाद क्लास में आओगे तो यही हो जाएगा। नहीं सर, ये आपकी गलती है। मेरी गलती है? क्या गलती है मेरी? कि मैंने आपको घर आके उठाया नहीं, आपको नाश्ता नहीं बना के दिया? हाँ ना। चुप हो जाओ, चुप हो जाओ मूसा, हम पढ़ रहे हैं। सर ये हो गया, इसका आंसर आ गया। सम ऑफ 12 कौन सा करेंगे? सम ऑफ 12, फॉर सम ऑफ 12 हम इसी डायग्राम के आगे हम सम लिख के, जिस तरह हमने पहले टी डायग्राम्स में किया था, उन सब के सम हम लिख सकते हैं। इट वुड बी बिट इजियर अगर हम उसके आगे सबके सम लिख दें। अगर आप स्क्रीन पे देखो तो हमारे पास रेड डाई फर्स्ट ग्रीन, सेकंड ग्रीन, और फिर यहाँ पर हम बना देते हैं एक सम का कॉलम and write all the sums. 5 plus 5 plus 1 is 11. 1 5 and 6 12. 1 6 5 12. 6 6 12 plus 1 13. तो इस तरह से आप लाइंस ड्रॉ करके उसके आगे आप सारे सम्स लिख लीजिए। तो सर हम का अगर 12 मिल गया तो हम आंसर में कैसे लिखेंगे? 16 नहीं, हम ये जिसमें लिखेंगे 165। बिल्कुल 165
ब्रैकेट एंड प्लस फिर सेकंड जो भी है 166 या 661 जो भी आपके पास आ रहा है। So you सर need सिर्फ to एक write ही आ रहा है ना, सम ऑफ 12। हाँ तो 12 डिफरेंट वे से आ रहा है ना, 156 से भी आ रहा है, फिर 165 से आ रहा है। These are two तो वो different हम सब लिखेंगे possibilities। ब्रैकेट में, जिसमें उनका ब्रैकेट में बिल्कुल लिखेंगे, बिल्कुल जैसे सही, आपने पार्ट 3 किया ब्रैकेट्स में। 3 में किया है। बिल्कुल जितनी भी पॉसिबिलिटीज होगी हमें सब शो करनी है और सबकी प्रॉपर्टीज पुट इन करके हमें सॉल्व करना होगा। ओके सर, थैंक यू।